असल वीडियो में आपने ये देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह हम अपनी फाइल को सेटअप करते हैं जब भी आप वेक्टर पोर्ट्रेट की इलस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। आज की वीडियो आपको बताएगी कि आपने लाइन आर्ट कैसे ड्रॉ करना है। लाइन आर्ट ये आर्ट होता है जो कि एक ब्लैक एंड वाइट आर्ट ड्राइंग पहले की जाती है, ताकि उसके बाद हम उस चीज़ को कलरिंग प्रोसेस की तरफ लेके जाएं। तो ये ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग आपने कैसे करनी है और किस लेयर पे करनी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी। तो बगैर कुछ जल्दी एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वो वाली इमेज थी जो मैंने लास्ट वीडियो में प्लेस की थी और ऊपर दो लेयर्स बनाई थी, एक लाइन आर्ट के नाम से और एक शेडिंग के नाम से। तो यहाँ अगर आपने ये वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक लगा दूँगा, आप जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं जो फोकस करूँगा वो इसके हेयर्स की सिर्फ एक मतलब बेस आउटलाइन, उसके बाद जो इसके फेस की आउटलाइन है उस पर फोकस करूँगा। और इस टाइम पे मैं जो आइज़ की डिटेल या लिप्स की डिटेल या नोज़ वगैरह की डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक सिंपल आउटलाइन जो है वो क्रिएट करके दिखाऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये किया हुआ है कि मैंने अपनी लाइन आर्ट लेयर को सेलेक्ट कर लिया है और इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक तो है कि अगर मुझे इस इमेज में जूम इन या जूम आउट करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसके लिए मैं कंट्रोल और स्पेस बार को होल्ड करता हूँ। कंट्रोल और स्पेस बार होल्ड है और साथ ही मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, कोई बंदा मुझे बाद में ये ना कि सर आप टैबलेट से इतने ही बना लेते हैं। मैं टैबलेट यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माउस यूज़ कर रहा हूँ। सो कंट्रोल और स्पेस बार दबाई हुई है और साथ मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करूँगा अगर मैं, तो मैं जूम इन करूँगा और जैसे ही मैं माउस को अगर मैंने राइट ड्रैग किया है और मैं लेफ़्ट ड्रैग करूँगा तो वो जूम आउट हो जाएगा। सो पहली चीज़ तो आप ये इस पर प्रैक्टिस कर लें कि अगर आपने किसी भी इमेज में जूम इन करना हो तो बजाय इसके कि आप जूम टूल यूज़ करें, आप ऑन द फ्लाई जूम यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल और स्पेस बार दबाएँ, लेफ़्ट क्लिक और राइट साइड पर ड्रैग करें अगर माउस को तो जूम इन। और अगर इसी तरह का आपने कीज़ होल्ड की हुई हैं और आप माउस को दोबारा लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करते हैं तो वो जूम आउट कर देगा। पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली, लेट्स से कि आपने जूम इन किया हुआ काफ़ी और इस टाइम पे आपको हैंड टूल की ज़रूरत है पेनिंग के लिए। सो हैंड टूल की जो शॉर्टकट की है वो है स्पेस बार। तो अगर आप किसी भी एरिया में हैं और आपने पैन करना है यहाँ पे, तो आप स्पेस बार प्रेस करके किसी भी एरिया पे पैनिंग कर सकते हैं। ओके, सो जो थर्ड चीज़ है वो इस टाइम तो आपको यूज़ नहीं होगी, लेकिन वो जब मैं शेडिंग कर रहा हूँ तब आपको यूज़ कर रहा होता हूँ मैं, जो कि मैं इस लेयर को आउटलाइन मोड में कन्वर्ट करता हूँ। अब आउटलाइन मोड में कन्वर्ट करने का तरीका कंट्रोल वाई है। तो जैसे आप कंट्रोल वाई पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आपकी जो होल डॉक्यूमेंट है वो जो है वो आउटलाइन मोड में चली जाएगी। जैसे कि आप इस लेयर्स में आके भी देख सकते हैं कि ये जो आई आइकन थे इनमें से आई जो है वो गायब हो गया, सिर्फ आई की आउटलाइन आ रही है। सो ये बताता है कि आप इस टाइम पे आउटलाइन मोड में हैं। लेकिन जिस टाइम मैं शेडिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक लेयर को आउटलाइन मोड में लेके जाऊँगा। तो उसको लेके जाने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल की प्रेस करें और उस लेयर की आई पे क्लिक कर दें, लेफ़्ट क्लिक कर दें। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो लेयर आउटलाइन मोड में चली जाएगी। इस टाइम पे आपको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही होगी नज़र अभी इस टाइम पे, लेकिन जिस टाइम हम शेडिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको ये चीज़ इजीली विजिबल हो जाएगी। ओके, सो आई होप जो मैंने बेसिक चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं। और अब जो है वो पेन टूल पे चलते हैं और पेन टूल से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले एक मेन चीज़, एक और चीज़ मुझे याद आ गई, वो ये है कि आप व्यू में जाके स्नैप टू पिक्सल्स ये चेक होगा, इसको अनचेक कर दें। ये स्नैप टू पिक्सल ये होता है कि मतलब जैसे आपने जो आर्टबोर्ड बनाया होता है वो कुछ स्पेसिफिक पिक्सल्स पे बना होता है। सो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ ड्रा करेंगे तो वो स्पेसिफिक पिक्सल पे स्नैप करेगी, उसके अलावा वो दरमियान में आपको ड्रा नहीं करने देगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब आपको प्रिसाइज ड्राइंग की चाहिए होती है तो आप कौन सा वो पिक्सल के दरमियान में जाना चाहते हैं, हर पिक्सल टू पिक्सल स्नैप नहीं चाहते। अगर आप स्नैपिंग चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेजोल्यूशन और ज़्यादा हाई कर लें ताकि आप काफ़ी प्रिसाइज जो है वो ड्राइंग कर सकें। सो मैं यूजुअली जो है वो इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो इस टाइम पे मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, उसकी शॉर्टकट की है पी, और इस इमेज को एनालाइज करने के लिए एनालाइज़ करूँगा मैं और देखूँगा कि सबसे जो मेजर पार्ट है इस टाइम पे ड्राइंग करने वाला, जिसको मैं ड्रॉ करूँ, एक ऐसा पार्ट जिसको मैं ड्रॉ करूँ और उसके बाद मैं अपनी रेफरेंस इमेज को हाइड कर दूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे पता चल रहा हो कि मैं इस इमेज को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो वो इसके हेयर्स हैं। सबसे पहले मैं हेयर्स को ड्रॉ करूँगा और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मुझे इस साइड पे मूव करना है। तो मैं इस जगह पे एक लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करके एक थोड़ी सी कर्व सी शेप बनाऊँगा। सेकेंडली, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये मेरे पास ब्लैक स्ट्रोक आ रही है और साथ में वाइट फिल आ रहा है। तो मैं इस टाइम पे जो है वो
अपने फिल को ऑफ़ कर लूँगा। और फिल को ऑफ़ करने के लिए ये आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, फिल की और ये स्ट्रोक की। तो मैं फिल मेरा सेलेक्ट होगा और मैं साथ आके यहाँ पे नन पे क्लिक कर दूँगा तो फिल जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करूँगा, क्लिक को ड्रैग करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरी कर्व जो है वो स्मूथ रहे। अगर आप ये देखें, मैं आपको ये वाली लेयर हाइड करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, थोड़ी सी जो है वो फ़र्क आ रहा है इसमें, इतनी स्मूथ नहीं है, जिसको हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं लेटर, लेकिन ये कि काफ़ी स्मूथ है। और इन कर्व्स को एडजस्ट करने के लिए अब इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि मैं कंट्रोल और स्पेस बार से जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। और अगर मैंने इस कर्व को एडजस्ट करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल पे क्लिक करूँगा और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ऑन द फ्लाई यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं कंट्रोल पे क्लिक करके इसकी कर्व को और स्मूथ कर सकता हूँ। ओके, सो मैं दोबारा से अपनी लेयर जो मैंने हाइड की थी उसको मैं अनहाइड कर दूँगा। ओके, सो और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हेयर्स की स्ट्रीक सी है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा एक। अब जैसे ही मैं दोबारा किसी और जगह पे क्लिक करने लगूँगा तो ये इलस्ट्रेटर जो है वो जो उस पाथ को कंटिन्यू करके मुझे अलाउ करेगा कि मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्लेस कर सकूँ। लेकिन अगर मैं एक शार्प कर्व चाहता हूँ तो मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद दोबारा क्लिक को ड्रैग करके एक शार्प सी एज बना सकता हूँ। ओके, तो मैं कंटिन्यू करूँगा इसको और ये इसका एक बाल आ रहा है, एक स्टाइल सा बना हुआ है, तो मैं इसको इस कर्व के साथ ट्रेस कर लूँगा सिमिलरली। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैंने इस टाइम पे कौन सा एंकर पॉइंट कहाँ ड्रॉप करना है, सो उसके लिए जो सा वो प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ आएगी। मैं जो मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता कि मुझे किस तरह समझ आ रही है। तो ये जो है वो प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी इस चीज़ के लिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप इजीली जो है वो इस चीज़ को समझ सकेंगे। सो अब आप ये देख सकते हैं कि एक ये वाला बाल जा रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको ट्रेस करूँगा और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो ये कर्व अभी स्मूथ नहीं रही बल्कि टेढ़ी हो गई है। और ये आपको बाद जिस टाइम पे आप इसको फिल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही होगी। सो मैं इसको अभी अनडू करके सही कर लेता हूँ। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ एंकर पॉइंट को, अपनी रेफरेंस इमेज को शो करूँगा। और अगर मुझे एक पूरी कर्व स्मूथ चाहिए तो मैं जूम आउट करके इसके बाल के एंड पे क्लिक करके और एक ही कर्व में ये चीज़ बना सकता हूँ। तो ये, और उसके बाद अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं, तो डिटेल नहीं करना चाहते एक एक बाल की, तो मैं सिंपली इसको ऐसे करके इसी में ही इसको फिल कर दूंगा। ऐसे। सो अब तक के जाके वो दिखाता चलूँ कि इस टाइम पे आपको सिर्फ ये स्ट्रोक नज़र आ रही होंगी, लेकिन मैं क्विकली जो है वो हेयर्स को कंप्लीट करके आपको ये स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह की शेप बनेगी। ओके, सो इस वक्त आप देखेंगे जैसे ही मैंने ये दूसरी कर्व ड्रॉ की है तो यहाँ पे ये पाथ ओवरलैप हो गए हैं। सो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, तो मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से ये कर्व ड्रॉ करूँगा ताकि ओवरलैपिंग पाथ की ना हो। और अब यहाँ पे इसके ईयर्स पे कुछ हेयर्स जा रहे हैं इसके, तो मैं इनको भी ऑन द गो ट्रेस कर लूँगा। ओके, सो इस जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हेयर्स में काफ़ी ट्रांजिशंस हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करूँ एक एक को तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यूजुअली इस जगह पे आके इस तरह की कुछ शार्प सी एजेस बना के तो ये ज़ाहिर करता हूँ कि मतलब यहाँ पे आपके काफ़ी हेयर्स हैं और ट्रांजिशंस यहाँ पे आई हुई हैं। तो मैं
इस चीज़ को इस तरह ट्रेस कर लेता हूँ। ओके, सो हेयर जो है वो ये जहाँ से मैंने पास स्टार्ट किया था वहाँ पर मैं आके इसको क्लोज़ कर दूँगा। ओके, सो अब मैं आपको जो है वो नीचे वाली रेफरेंस फ़ोटो हाइड करके दिखाता हूँ कि हेयर्स कुछ इस तरह के बन गए। ओके, सो मैं अब इनको सेलेक्ट करूँगा अपने सिलेक्शन टूल से मार्की सिलेक्शन के थ्रू, और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रोक को फिल में स्वाइप कर दूँगा और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एक्स। ओके, सो आप शिफ्ट एक्स यूज़ करके अपनी स्ट्रोक जो आपने बनाई थी उनको आप फिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब चूँकि हेयर जिसके ड्रॉ हो गए हुए हैं, डिटेलिंग वगैरह हम लोग एंड पे करेंगे जिस टाइम पे शेडिंग कर रही होंगे, तो इस टाइम पे मैं डिटेलिंग करने के इरादे में नहीं हूँ। सो इस टाइम पे मैं जो है वो सिंपली एक इसकी फेस की आउटलाइन बनाना चाहूँगा। सो फेस की आउटलाइन के लिए मैं अपनी फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट करूँगा दोबारा, रेफरेंस फ़ोटो को जो हाइड हुई थी उसको अनहाइड करूँगा और पेन टूल के थ्रू इसका जो फेस है उसकी आउटलाइन ट्रेस करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको करके दिखाई थी। लेकिन इस टाइम पे मैं काफ़ी प्रिसाइज जो है वो काफ़ी जूम इन करके इसको ट्रेस करूँगा। ओके, सो इस टाइम पे जो इसके स्ट्रोक के पॉइंट्स हैं वो है 1 पॉइंट। सो मैं यूजुअली जो है वो इन सब को सेलेक्ट करके थोड़ी सी थिक स्ट्रोक देता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो। ओके, सो इस टाइम तो काफ़ी ऑकवर्ड से आपको चीज़ लग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा लाइन आर्ट वर्क को अपने, तब ये काफ़ी एक अच्छा लगने लग पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस साइड को भी आउटलाइन कर लेता हूँ और नोटिस करें कि इस जगह पे हेयर्स कुछ मिस हो गए हैं। सो मैं क्विकली जो है वो इन वाले हेयर्स को भी ड्रॉ कर दूँगा। उसके बाद मैं ये स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर दूँगा शिफ्ट एक्स के थ्रू। ओके, सो मैं इसकी नेक को भी आउटलाइन कर देता हूँ। ओके, और इस टाइम पे ये इसकी जो नोज है इसको भी मैं शेप देता हूँ ताकि और यहाँ पे अगर आप देखें कि एक ये इसमें की आपको इस जगह पे एक लाइन की रिक्वायर्ड होगी जो कि ये क्लियरली इंडिकेट करेगी कि ये नोज़ का एरिया है। तो इस टाइम मैं अनहाइड करता हूँ और आप देख सकें काफ़ी जो है वो रियलिस्टिक साइड पे पोर्ट्रेट जाना शुरू हो गया है सिर्फ कुछ लाइंस के ड्रॉ करने के बाद। ओके, सो मैं क्विकली जो है वो अपनी स्ट्रोक को 1 पॉइंट पे ला के लिप्स को भी आउटलाइन कर लेता हूँ ईजीली। तो इसका जो इनर शेडेड पोर्शन है उसको भी मैं ट्रेस कर लूँगा पेन टूल के थ्रू। अगर आप कोई भी गलती करें तो आप कंट्रोल जी करके उसको अंडू कर सकते हैं।
तो मैंने जहाँ से ये शेप स्टार्ट की थी वहाँ पर आके इसको क्लोज़ कर दिया। अब चूँकि ये क्लोज शेप है तो इसको मैं फिल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिल में कन्वर्ट करने के लिए मैं शिफ्ट और एक्स यूज़ करूँगा और ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो इसका लेआउट कर दिया है, और ये मुझे काफ़ी एक थिन सी स्ट्रोक लग रही है, सो मैं इसको सेलेक्ट करके 2 पॉइंट्स कर दूँगा। ओके, सो यहाँ तक तो एक बिल्कुल स्ट्रक्चर सामने ड्रॉ कर दी है। अब ये बिल्कुल सॉलिड लाइंस हैं जिनकी विड्थ जो है वो हर जगह पे सेम है। सो इसकी विड्थ प्रोफाइल, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जो है वो सिंपली एक कोई भी स्ट्रोक से सेलेक्ट करें और यहाँ से आके इसकी विड्थ प्रोफाइल यूनिफॉर्म से विड्थ प्रोफाइल 1 सेलेक्ट कर दें। और इन ऐसे केसेस के लिए मैं यूजुअली जो है वो ये विड्थ प्रोफाइल 4 सेलेक्ट कर रहा होता हूँ। और अगर आप देखें कि ये उल्टी हो गई है, मतलब आपको थिक वाली साइड इस जगह पे चाहिए थी और थिन वाली साइड यहाँ चाहिए थी, तो आप सिंपली स्ट्रोक को ओपन करके यहाँ से स्ट्रोक के जहाँ लिखा हुआ स्ट्रोक इस पर क्लिक करें, और यहाँ नीचे प्रोफाइल है और प्रोफाइल के साथ एक बटन है फ्लिप अलॉन्ग का, और आप उस पर क्लिक करके इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली जो है वो इनके थ्रू कर रहा होता हूँ। और सेकेंडली अब इस जगह पे मुझे एक, जहाँ पे ये वाला एरिया है, इस पे मुझे एक बिल्कुल थिन सी स्ट्रोक चाहिए इस एरिया में। तो मैं, अगर आई डोंट नो कि आपको इस टूल का पता है कि नहीं, तो मैं जो है ये विड्थ टूल यूज़ करके इसकी वैल्यू, जैसे कि इस जगह पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूँगा और इसकी विड्थ इतनी रखूँगा, और सेकेंडली जैसे ही यहाँ पर आके इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दूँगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी इफेक्ट देता है आपको कि आपकी विड्थ जो है ऐसे लगता है जैसे आपने किसी टैबलेट से जो है वो कोई प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट से आपने कोई स्ट्रोक ड्रॉ की है। सो आप अपना टाइम लेके काफ़ी यहाँ पे जो है वो इस तरह के ट्रिक्स कर सकते हैं। सो मैं ये विड्थ टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर भी थोड़ी सी कम करना चाहूँगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वो वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये नहीं पता कि फाइल कैसे सेटअप करनी है तो ये एक वीडियो लगी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। ये आपको कंप्लीट गाइड करेगी कि आपने किस तरह फाइल सेटअप करनी है, एंड देन सेकंड प्रोसेस में आप लाइन आर्ट ड्राइंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी आइज़ के बारे में कि वेक्टर आइज़ कैसे ड्रॉ की जाती हैं, और मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरह आपने आइज़ को कलर करना है और शेड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।